किया है। सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जांच अहम मोड़ पर है, इसलिए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और कोर्ट ने न्यायिक हिरासत मनीष सिसोदिया की बढ़ा दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सीबीआई को कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे लोग बेहद ताकतवर हैं, बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आज भी वे कई जगहों पर किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा हैं, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो डिग्री है, लोग कहते हैं कि ये बोगस है, लेकिन मैं मानता हूं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस शोध विषय पर यह ऐतिहासिक और क्रांतिकारी डिग्री है। इसे नए संसद भवन के मुख्य द्वार पर फ्रेम कर कर लटकाना चाहिए ताकि लोग प्रधानमंत्री जी की योग्यता पर सवाल न उठाएं। नया पार्लियामेंट प्रधानमंत्री ने बनाया है, मोदी जी ने, उसका जो ग्रैंड एंट्रेंस है उनके ऊपर लगाइए। उसमें छुपाने की क्या बात है? छत्रपति संभाजीनगर उसमें रहस्य क्या है? लेकिन ये जो डिग्री है, आपको क्या लगता है ये सच्ची है या झूठी है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर बताना चाहिए। ये जो डिग्री है गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोगों के सामने लाई थी, अब उसके ऊपर बहुत से लोगों ने संदेह पैदा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उसने जब इस बारे में जानकारी मांगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, तो उनको 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। क्यों? हमारी डिग्री जनता के सामने है, राष्ट्रपति की डिग्री भी हम मांग सकते हैं, किसी हाईकोर्ट चीफ जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हम मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाने का कारण क्या है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर सामने आकर अपनी डिग्री के बारे में खुलासा करना चाहिए। और हमारी जो मांग है पार्टी कि जो नया संसद भवन जो बन रहा है उसके मुख्य द्वार पर, ग्रैंड एंट्रेंस पर ये डिग्री लगनी चाहिए। सभी नेता यही पूछ रहे हैं, एक दूसरे की डिग्री ही निकालने के लिए काम। सभी नेता एक दूसरे की डिग्री निकालने का काम। नहीं, हमने नहीं निकाला, हमारी डिग्री जनता के सामने है। डिग्री कौन किसकी निकाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिग्री बोगस है। ये तो बोगस डिग्री की फैक्ट्री आपको मालूम है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत कर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि सपा का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। मोहम्मद आजम खान साहब की इन्होंने सदस्यता ली, अब्दुल्ला की सदस्यता ली,
हमारी पार्टी के विधायक पूर्व सांसद रमाकांत यादव की सत्ता लेना चाहते हैं, विधायक इरफान की सत्ता लेना चाहते हैं। दीपक यादव को जेल भेज दिया, प्रजापति को पहले ही जेल भेज दिया। पहले प्रजापति बुरा लगता था, उसके लिए टीवी चैनल पे पैसा खर्च करके समाजवादियों को अपमानित करते थे। अब उन्हीं के परिवार के लोगों को बीजेपी वाले खिचड़ी खिलवा रहे हैं कि हमारी खिचड़ी के कार्यक्रम में आइए और सम्मान करिए। कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी नहीं पकड़ी है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। भैया निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी? निकाय चुनाव की तैयारी है और निकाय चुनाव की तैयारी है। जहाँ जहाँ बीजेपी के चेयरमैन हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर हैं, वहाँ सबसे ज्यादा मच्छर है, सबसे ज्यादा कूड़ा है, सबसे ज्यादा गंदगी है। और तब है जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, उन्होंने तमाम एम्बेसडर्स बनाए झाड़ू मारने के लिए और स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है जहाँ कूड़ा सड़कों के किनारे, गलियों में, मोहल्लों में पड़ा हुआ है और सब चेयरमैन मेयर इन्हीं के थे, जिसकी वजह से कूड़ा की परेशानी है। क्या आरएलडी के साथ में गठबंधन करके जो हमारी पार्टी का गठबंधन है वही गठबंधन आगे रहेगा। उनके परिवार के लोगों से मिलूंगा और परिवार के लोगों से कहूंगा कि बहादुरी की तरह अगर बेटा अग्निवीर बनकर के वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता था तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होगी, परिवार के लोगों को हिम्मत से खड़े रहना चाहिए और ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ खड़े होकर के उन्हें सजा मिले, इस तरफ काम करना चाहिए। और मैं सरकार से कहूंगा कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करे और न्याय दिलाने के लिए उन्हें सुरक्षा दे। कांग्रेस जो कानून लेके आई थी, जिसके चक्कर में राहुल गांधी फंस गए हैं, क्या आगे चल के देखिए इस कानून पे कुछ? ये कानूनी लड़ाई है और कई बार पॉलिटिकल लोगों को झूठा फंसाया जाता है, क्योंकि कई बार लोकतंत्र में पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को उन आंदोलनों का नेतृत्व करना पड़ता है और जो सरकार उस समय होती है कोई ना कोई मुकदमे लगाती है, फर्जी मुकदमे लगाती है। अब आप देखिए, कमाल की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने ही केस वापस ले लिए, डिप्टी सीएम के केस वापस ले लिए और अगर ये ट्रायल पे जाते हैं और कोर्ट जाते तो हो सकता है उन्हें कई बार सजा मिलती, तो कितनी बार सजा जाती। अब ये कांग्रेस पार्टी सोचे कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया और उसी कानून में उनका नेता फंस गया। क्या तो ये अब कांग्रेस पार्टी सोचे, कानूनी राय ले, कोर्ट का मसला है, कोर्ट में इसमें बेहतर फैसला दे सकता है। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम इतना ही जानते हैं कि बीजेपी अपने बयानों से हमेशा से चर्चा में बने रहने वाले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर देवरिया जिले से है, जहां सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश और देश में हमेशा उनसे बड़ा गुंडा कौन है? जो सबसे बड़ा माफिया होगा वो भी ओम प्रकाश राजभर को सलाम करता है और सल्यूट मारता है। हमसे बड़ा है ना, देखो हम क्या कहें, मुझे नहीं कहना चाहिए। प्रदेश में नहीं, देश में हमसे बड़ा गुंडा किया है? जी अपने की माफिया हुई यहाँ बहुत टाप का ना, वो राजभर के सलाम करत। आप ही की वजह से सबको मतलब आज इस तरह की शोभा है ना, देखो हम क्या कहें, मुझे नहीं कहना चाहिए। प्रदेश में नहीं, देश में हमसे बड़ा गुंडा किया है? जी अपने की माफिया हुई यहाँ बहुत टाप का ना, वो राजभर के सलाम करत। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा में बीजेपी की ओर से आयोजित शोभा यात्रा के दौरान हमले के खिलाफ प्रदेश भाजपा ने पूरे राज्य में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के निर्देश पर पूरे राज्य में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सुकांत मजूमदार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि बीजेपी के रामनवमी के जुलूस पर हमला और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ सोमवार को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश इंदौर में बावड़ी पर बने एक मंदिर का फर्श धंसने से 36 श्रद्धालुओं की मौत के 4 दिन बाद स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को सुबह इस धार्मिक परिसर के आसपास से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अन्य देवस्थान में पहुंचाई गई। अधिकारियों ने बताया कि पटेल नगर के
बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये मुहिम शुरू की गई और मंदिर तक पहुंचने के रास्ते पर बैरिकेड लगाया गया। बता दें कि इंदौर नगर निगम द्वारा तैनात बुलडोजरों ने आज बालेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जहां पिछले गुरुवार को 36 लोगों की एक बावड़ी में गिरने से मौत हुई थी। बुलडोजर चलने के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी एक्ट्रेस जानवी कपूर आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमाला बालाजी मंदिर पहुंची। बालाजी मंदिर दर्शन के लिए पहुंची जानवी कपूर के साथ उनकी छोटी बहन खुशी कपूर भी मौजूद थी। बता दें कि एक्ट्रेस जानवी कपूर ने बहन के साथ बालाजी के आगे सिर झुकाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इस दौरान जानवी और खुशी के साथ उनके करीबी लोग भी वहां मौजूद थे। बताते चले कि एक्ट्रेस जानवी कपूर RRR फेम स्टार की अगली फिल्म NTR 30 से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म का निर्देशन कोराटला शिवा कर रहे हैं। बीते रोज ही जूनियर NTR ने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो शेयर किया और शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी। सावन के महीने में बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए पालकी में सवार होकर राजा की तरह ठाठ बाट से निकलते हैं। इस सवारी की ख्याति उज्जैन नहीं विश्व भर में मशहूर है। इसलिए सावन महीने के हर सोमवार पर देश भर के श्रद्धालु उज्जैन में आते हैं और बाबा के नगर भ्रमण के दर्शन करते हैं। एक मार्ग है उसका पूरा निरीक्षण किया है और निरीक्षण इसलिए किया है कि आने वाले समय में हम तो चाहते हैं कि जब बाबा महाकालेश्वर की जो आगामी सवारी निकले उसके पहले इस रोड का चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण हम कर सके। इसको और स्मार्ट रोड के रूप में इसको बनाना चाहते हैं, जिसमें सारे लाइट भी अंडरग्राउंड होगी, सारे पोल्स हटेंगे। उसके बाद में इसके सारे जो भवन है उन सारे भवनों का एक जैसा कलर होगा। इनके यहाँ जो दुकानें उन सबके बोर्ड एक जैसे होंगे। इस प्रकार की बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित। देखिए, महाकाल सवारी मार्ग इतना महत्वपूर्ण मार्ग है, आप लोग सभी लोग वाकिफ़ हैं। आने वाले सावन के दिनों में या सिंहस्थ को भी ध्यान में रखा जाए तो तकरीबन ये 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच हम लोगों ने आज आइडेंटिफाई किया है और पूरा दौरा किया है। पूरी स्मार्ट सिटी की टीम, नगर निगम की टीम और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज दौरा किया है। और ऐसा विचार है कि इस सड़क को आदर्श मार्ग के रूप में डेवलप किया जाए, जो कि पूरे देश में एक आदर्श के रूप में खड़ा हो सके। इसमें मुख्य रूप से सड़कों का चौड़ीकरण, प्रकाश व्यवस्था, जो यूटिलिटी रहेगी, चाहे वो स्टॉर्म वाटर की हो या बिजली की हो, उसको अंडरग्राउंड किया जाए, जिससे कि अतिक्रमण की संभावनाएं कम हो सके वो हो। इसके साथ साथ ही जो इस पूरे मार्ग में जो चौराहे, तिराहे, इस तरह के जंक्शंस आ रहे हैं उसको व्यवस्थित किया जाए, उसका सौंदर्यीकरण। वहीं प्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। करीब 15 मिनट तक गर्भगृह और नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की आराधना भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि सब खुशहाल रहें, ये कामना मैंने बाबा महाकाल से की है। दरअसल फिल्म जगत की प्रसिद्ध अदाकारा रवीना टंडन रविवार को बाबा महाकाल के दरबार पहुंची थी। उन्होंने महाकाल का गर्भगृह में जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। करीब 15 मिनट तक रवीना टंडन महाकाल मंदिर में गर्भगृह में बैठकर बाबा की आराधना करती हुई दिखाई दी। इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से रवीना टंडन का स्वागत किया गया। निजी सुरक्षा कर्मियों के इंतजाम के बीच रवीना टंडन गर्भगृह में पहुंची। वहीं शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आज एक बार फिर अवैध रूप से गांजा बेचने वाले 2 आरोपी प्राण सिंह लोधी और कल्ला लोधी निवासी ग्राम मनगुली थाना पिछोर जिला शिवपुरी को हिरासत में लेकर 2.5 किलो गांजा बरामद किया है। कल गंगू केवट निवासी शिल्पकार में 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया राम सिंह लोधी और एवं उसका साला कल्याण सिंह लोधी निवासी मनकुली का हमें ये सप्लाई करता है। उक्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। जिस स्कूटी से सप्लाई की जाती है उस स्कूटी को जब्त किया गया है तथा पूरी चैन की।
वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने डिंडोरी जिला प्रमुख से संकल्प जन अधिकार मिशन के तहत विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद कर दिया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर मरकाम गढ़ और स्थानीय लोग मौजूद रहे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आने वाले जो 2023 के आम चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने मैनिफेस्टो के साथ गांव में, जो अभी प्राचा जी ने कहा कि आदिवासियों का जो हिस्सा है, वो जो इस देश से राज करने वाले जो आज़ादी के बाद से राजपाट कर रहे हैं, वो जो हमारे हिस्से का पैसा, तो हम जनता तक जा रहे हैं और जनता इस बात को बहुत भली भांति समझ रही है। निश्चित रूप से हमारा जो संगठन है बढ़ रहा है, हमको जनाधार मिल रहा है और व्यापक मात्रा में हम लोग जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से हमने जो बीड़ा उठाया है कि जो आज शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों को, जो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी उनके हक अधिकार, इस देश पे शासन सत्ता करने वाली बीजेपी कांग्रेस ने बारी बारी जो शासन सत्ता किया, उन्होंने इस देश के मालिकों को उनके हकों को छीना। खबर नागदा से है, जहां बाइक से जा रहे 4 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। रविवार रात को हुई दुर्घटना में 2 चचेरे भाई की मौत हो गई, जबकि एक की पत्नी और बच्चे भी घायल हो गए। दुर्घटना नागदा से लगभग 3 किलोमीटर दूर उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर गांव भक्तिपुर के पास हुई। वहीं पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस वार्ता करते हुए भोपाल में कहा कि देश और प्रदेशवासियों को भगवान महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर का त्याग और समर्पण हम सबके लिए वंदनीय है। वहीं उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर हमले किए। जैन समाज एक ऐसा समाज है जिसने महावीर महाराज से प्रेरणा ली है और उन्होंने त्याग और समर्पण की भावना से वे समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो आज अगली खबर रायबरेली से है, जहां प्राइमरी स्कूल के बच्चे पाठशाला की 4 दीवारी में कैद होकर केवल किताबी ज्ञान न हासिल करके बल्कि उनका समग्र विकास हो, इसी सोच को साकार करने के लिए शासन के निर्देश पर रायबरेली में प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने मुंशीगंज शहीद स्मारक का भ्रमण किया। डी ब्लॉक में सराय मानिक प्राइमरी विद्यालय के बच्चों ने न केवल यहाँ के ऐतिहासिक महत्व जाने बल्कि भ्रमण के दौरान जमकर मस्ती भी की। कक्षा 5 के स्कूल के बच्चे हैं और इन लोगों का ये आज एक एक्सकर्शन कराया गया है। शासन ने ये कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि बच्चों के पढ़ाई को एक समग्र रूप में देखा जा सके और मात्र किसी कक्षा की दीवारों के अंदर और 4 किताबों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि एक पूरे जीवन का अनुभव और जीवन जीने की शैली के बारे में ये पूरी एक समग्र शिक्षा हो। तो उसी कड़ी में आज इन लोगों को यहाँ पर जो मुंशीगंज स्थित शहीद स्थल है वहाँ का एक्सकर्शन कराया गया, वहाँ के महत्व के बारे में बताया गया ताकि इन बच्चों में ये एहसास हो कि हम लोग जहाँ खड़े हैं, जो हमें अधिकार मिले हैं, जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये किसी के बलिदान की देन है और उसके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, इस देश के समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां, उसका उन्हें एहसास हो और अभी से जब होगा इस उम्र से तो वो आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और उनके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है, क्योंकि बच्चे अपने परिवार और आस पड़ोस के लिए बहुत। वहीं फिरोजाबाद में एक मकान में प्रसाद बनाते समय सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। प्रसाद मकान की तीसरी मंजिल पर बन रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स और सीओ सिटी कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन मोहल्ले में गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मकान तक नहीं पहुंच पाई। इस दौरान 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नंबर 9/2 में जो है एक मकान में आग लगी थी। मकान बड़ा कंजेस्टेड था, वहाँ पे सिलेंडर लीक होने से आग लग गई थी। उसमें जो हल्के फुल्के जो है 4 लोग झुलस गए हैं, उनको तत्काल यहाँ हॉस्पिटल भिजवाया गया है। आप पे काबू पा लिया गया है और आगे इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आगे जो भी होगी इसकी जाँच की जाएगी कैसे आग लगी। दक्षिण क्षेत्र में करबला की गली नंबर 9/2 में जो है एक मकान में आग लगी थी। मकान खाना बना रहे प्रसाद गेले तो एकदम लो एकदम फूक गई है, एकदम लग गई है। खाना बनाते पे
सब जने खाना बना रहे बैठ गए एकदम। काय से आग लगी? सिलेंडर जल रहा है बड़े चूल्हे पे। ये ताराचंद के बेटा दिनेश इसके यहाँ मसाला बनना रहा और उसमें गैस सिलेंडर में आग लगने से उनकी दिनेश की बहू, दिनेश, बच्ची एक और एक बहन, 4 लोगों की हालत खराब है, 4 लोग गए हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की जल्द घोषणा शुरू होगी। फ्री योगा क्लास पंजाब में सीएम योगशाला के माध्यम से राज्य के लोगों को फ्री योगा सिखाया जाएगा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर राज्य की जनता को दी। योगशाला के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि राज्य के लोग फ्री में योगा सीखकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकेंगे। हालांकि शुरुआत के सिर्फ 4 जिलों में योगा क्लासेस लगाई जाएंगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको पंजाब से दे रहे हैं, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की घोषणा सामने आई है। आपको बता दें कि पंजाब में जल्द ही योगा क्लासेस शुरू होगी। हालांकि 4 जिलों में ही सबसे पहले योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगी और योगा के जरिए लोगों के स्वस्थ होने के गुर सिखाए जाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।